दोस्तों, पप्पू यादव का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। पप्पू यादव एक ऐसे नेता जो जिस तरफ खीर देखते हैं उस तरफ अपने आप को फेर लेते हैं। कुल मिलाकर के जिस तरफ उसे फ़ायदा नज़र आता है उस पार्टी में वह शामिल होने के लिए पहुंच जाते हैं। आपको याद होगा जब मनीष कश्यप जेल नहीं गए थे, जब मनीष कश्यप लोगों के बीच थे और लोगों के हित में हमेशा काम किया करते थे, और जब मनीष कश्यप पप्पू यादव की तारीफ किया करते थे। पप्पू यादव की जो जनसभा होती थी उस जनसभा को मनीष कश्यप की वजह से बढ़ोतरी मिलती थी, तो तब पप्पू यादव मनीष कश्यप के समर्थन में थे। लेकिन जैसे ही मनीष कश्यप ने राजनीतिक में उतरने का ऐलान किया और मनीष कश्यप ने जनसभा को संबोधित करना शुरू किया, उसके बाद पप्पू यादव की हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि पप्पू यादव भी उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले थे जिस क्षेत्र से मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं। इस हिसाब से मनीष कश्यप के जैसे ही देखे कि पब्लिसिटी बढ़ रही है, मनीष कश्यप के समर्थक बढ़ रहे हैं, मनीष कश्यप को चाहने वाले लोग अधिक हैं और मनीष कश्यप लगातार राजनीतिक के अब जो है मंच पर उतर चुके हैं और लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो पप्पू यादव मनीष कश्यप के सबसे विरोधी पार्टी, मनीष कश्यप के सबसे बड़का विरोधी पार्टी तेजस्वी यादव की पार्टी में शामिल होने के लिए उसके घर पहुंच गए। और बिहार में महागठबंधन में शामिल हुए सहयोगियों दल के बीच सीटों को लेकर के जो मंथन चल रहा है उसमें पप्पू यादव ने जाकर के अपना सुझाव देना शुरू कर दिया। ये ऐसा इसलिए क्योंकि पप्पू यादव चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम जो है मनीष कश्यप और भारतीय जनता पार्टी को अगर हम टक्कर दे सकते हैं तो उसके लिए हमें आरजेडी पार्टी को ग्रहण करना चाहिए। मनीष कश्यप लगातार जो है विपक्षी पार्टियां जितने भी है उन तमाम पार्टियों को लगातार जो चैलेंज पर चैलेंज कर रहे हैं, जिसमें पप्पू यादव भी शामिल है। पप्पू यादव जब मनीष कश्यप जेल के अंदर गए तो पप्पू यादव ने लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव की ओर से जब उसे लालच दी गई तो वह उस पार्टी को छोड़ करके उस पार्टी में शामिल हो गए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि मनीष कश्यप से जब फायदा हो रहा था और मनीष कश्यप जब जेल के अंदर गए तो सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी का हो रहा था तो वो हो रहा था तेजस्वी यादव का। और उस वक्त तेजस्वी यादव को किसी ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति के साथ की जरूरत थी जिससे कि उसकी पब्लिसिटी बनी रहे, और इसके लिए उसने पप्पू यादव को चुना। और जैसे ही पप्पू यादव को अपनी पार्टी में शामिल करने की बात की, अपने साथ गठबंधन करने की बात की, उसके बाद पप्पू यादव ने मनीष कश्यप का विरोध करना शुरू कर दिया। अब पप्पू यादव लालू प्रसाद के घर पहुंचे हैं और क्या क्या बातें हुई है इस पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम आपके बीच ये चर्चाएं करेंगे कि आखिर मनीष कश्यप से पप्पू यादव को दिक्कत क्या हो रही है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। पहले चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, लेकिन बिहार में अब तक महागठबंधन के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हो पाया है। इसकी एक बड़ी वजह नए राजनीतिक समीकरणों को भी माना जा रहा है। आरजेडी हाईकमान अपने कुनबे को बढ़ाने और सीटों पर सामंजस्य के लिए लगातार बैठकें कर रहा है। मंगलवार शाम जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। यहां पप्पू यादव ने लालू और तेजस्वी से मुलाकात की और लंबे बातचीत हुए। जानकारी के मुताबिक लालू यादव, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चा की गई और आगे की रणनीति पर बात हुई। पप्पू यादव पूर्णिया सीट से दावेदारी कर रहे हैं। राजद, कांग्रेस, वामपंथी और कुछ अन्य छोटे दल लोकसभा चुनाव में एनडीए से मुकाबला करने के लिए सीटों के बंटवारे पर बातचीत कर रही है, और इसी सिलसिले में पप्पू यादव उसके घर पहुंचे। बता दें कि बिहार में महागठबंधन में शामिल सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर के मंथन चल रहा है और आम सहमति नहीं बन सकी है। इस बीच बिहार में सियासी समीकरण भी बदलने की संभावनाएं बढ़ी है। एलजेपी चीफ पशुपति कुमार पारस को एनडीए में एक भी सीट नहीं दी गई है। पारस ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है कि वो महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि पारस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं और ना ही वो किसी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं की है, और इसी सब को लेकर के जो है तमाम पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद सभी बैठ कर के विचार विमर्श कर रहे हैं। और बिहार के
पश्चिमी और पूर्वी चंपारण के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी लोकसभा चुनाव क्षेत्र से जो है मनीष कश्यप चुनाव लड़ने की चर्चा कर चुके हैं और उसी क्षेत्र से पप्पू यादव की पार्टी बिलोंग करते हैं। इस हिसाब से मनीष कश्यप के सबसे बड़े विरोधी बन चुके हैं अभी पप्पू यादव। मनीष कश्यप की फैन फॉलोइंग ज्यादा है, मनीष कश्यप की पब्लिसिटी ज्यादा है और एक छोटी सी बातें जो मनीष कश्यप ने कह दिया था तो उस वक्त तेजस्वी यादव के तमाम समर्थक खुश हो गए थे कि मनीष कश्यप ने अब तेजस्वी यादव के दामन को थामने के लिए तैयार हो गया है। जैसा कि मनीष कश्यप ने कह दिया था कि हम किसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन मनीष कश्यप ने यह नहीं कहा कि हम आरजेडी के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इससे पहले सोमवार को राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में 2 से 3 दिन के अंदर सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। तेजस्वी का कहना था कि सीटों का बंटवारा अंतिम चरण में है और अगले कुछ दिनों में इस पर मोहर लग जाएगी। तेजस्वी ने कहा कि ज्यादातर मुद्दों को सुलझा लिया गया है और सिर्फ 1 या 2 सीटें पर मुद्दे बचे हैं, लेकिन सब कुछ सुलझाया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर पप्पू यादव जो है तेजस्वी यादव के आवास पर क्यों पहुंचे। दरअसल बात है कि तेजस्वी यादव मनीष कश्यप के विरोधी है और मनीष कश्यप के क्षेत्र में अगर तेजस्वी यादव अपने किसी भी दल को उतारते हैं, किसी भी नेता को उतारते हैं तो मनीष कश्यप के तमाम समर्थक मिलकर के उसको वोट 1% नहीं देंगे। इसके लिए मनीष कश्यप के विरोध में तेजस्वी यादव किसी भी तरीके से चाहते हैं कि पप्पू यादव को मनीष कश्यप के क्षेत्र में उतारें और पप्पू यादव के चाहने वाले लोग हैं उस क्षेत्र में भी। इस हिसाब से पप्पू यादव के जरिए तेजस्वी यादव को उस क्षेत्र से वोट मिल सके, इसके लिए तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को अपने साथ लाया है। और मनीष कश्यप की जो धांकर रैलियां चल रही है, रौद्र रूप चल रहा है, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव लगातार जनसभा को संबोधित किए और उसके बाद जब मनीष कश्यप की जनसभा चल रही है लगातार, तो मनीष कश्यप की जनसभा को देख करके तेजस्वी यादव और पप्पू यादव की होश उड़ चुके हैं और इसीलिए तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को चुना है। लेकिन पप्पू यादव भी मनीष कश्यप की उस रैली से, उस समर्थक से परेशान है। एक दिन पहले ही पप्पू यादव जो है पूर्णिया में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था उसके ऊपर। पूर्णिया जिला प्रशासन से जुड़े अधिकारियों का कहना था कि हमें सूचना मिली है कि कसबा थाना क्षेत्र के कॉलेज मैदान के पास पप्पू चौरसिया नाम के व्यक्ति के आवास पर एक बड़े हॉल में बिना अनुमति के ही चुनावी पोस्टर लगाकर के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने जनसभा की है। जांच में आरोप सही पाए गए। उसके बाद पप्पू यादव और उनके समर्थक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। कुल मिलाकर के पप्पू यादव के ऊपर भी मामला दर्ज हो चुका है, क्योंकि पप्पू यादव छुप करके मनीष कश्यप के तमाम समर्थकों को किसी भी तरीके से बहलाने फुसलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप की पब्लिसिटी कुछ अलग हो चुकी है और पप्पू यादव के ऊपर इसलिए मामला दर्ज हो चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पप्पू यादव जो है तेजस्वी यादव के विश्वास को पालन करके मनीष कश्यप को उस क्षेत्र से हरा करके मनीष कश्यप के क्षेत्र में वह विजय प्राप्त कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि पप्पू यादव मनीष कश्यप के क्षेत्र में जीत हासिल कर पाएंगे? पप्पू यादव मनीष कश्यप के जो विरोधी बने हैं और तेजस्वी यादव के जो साथ जाकर के मनीष कश्यप को हराने की साजिश रच रही है, उस साजिश में वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।